नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी थालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई, तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण अभी तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं तो दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है तेरा, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने के लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सांप भैया को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सांप बन जाए, जब वह मेरे गले में आए तब वो हीरो और मणियों का हार हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसा ही वो सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वो वैसा ही हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार के साथ घर लौटी। उसके इतने धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है।
यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सांप को याद करने लगी। तब उसी समय सांप ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं तुझे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। अगर आपको ये कहानी आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप अपना सुझाव भी नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ऐसी और भी कहानी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।